मार्कण्डेय मुनि तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भून्मे विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय। श्रीमद्भागवत। उन ऐश्वर्याधीश परम पुरुष सर्वव्यापी विश्वरूप विश्व के परम गुरु एवं परम देवता हंस स्वरूप वाणी को वश में रखने वाले मुनि रूपधारी श्रुतियों के भी आराध्य भगवान नारायण तथा ऋषि श्रेष्ठ नर को नमस्कार। भगवान ने तप का आदर्श स्थापित करने के लिए ही नर नारायण स्वरूप धारण किया है। वे सर्वेश्वर तपस्वी ऋषियों के रक्षक एवं आराध्य हैं। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर हिमालय की गोद में पुष्पभद्रा नदी के किनारे उन्हीं ऋषि रूपधारी भगवान नर नारायण की आराधना कर रहे थे। उनका चित्त सब ओर से हटकर भगवान में ही लगा रहता था। मार्कंडेय जी मुनि को जब इस प्रकार भगवान की आराधना करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तब इंद्र को उनके तप से भय होने लगा। देवराज ने वसंत कामदेव तथा पुंजिक स्थली अप्सरा को मुनि की साधना में विघ्न करने के लिए वहां भेजा। वसंत के प्रभाव से सभी वृक्ष पुष्पित हो गए, कोकिला कूजने लगी, शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी, अलक्ष्य रहकर वहां गंधर्व गाने लगे और अप्सरा पुंजिक स्थली मुनि के सम्मुख गेंद खेलती हुई अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने लगी। इसी समय कामदेव ने अपने फूलों के धनुष पर सम्मोहन बाण चढ़ाकर उसे मुनि पर छोड़ा, परंतु कामदेव तथा अप्सरा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मार्कंडेय जी का चित्त भगवान नर नारायण में लगा हुआ था, अतः भगवान की कृपा से उनके हृदय में कोई विकार नहीं उठा। मुनि की ऐसी दृढ़ अवस्था देखकर काम आदि डरकर भाग गए। मार्कंडेय जी में काम को जीत लेने का गर्व भी नहीं आया। उसे भगवान की कृपा समझकर और वे भी भाव निमग्न हो गए। भगवान के चरणों में मार्कंडेय जी का चित्त तो पहले से ही लगा था। अब भगवान की अपने पर इतनी बड़ी कृपा का अनुभव करके वे व्याकुल हो गए। भगवान के दर्शन के लिए उनका हृदय आतुर हो उठा। भक्त वत्सल भगवान उनकी व्याकुलता से द्रवित होकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान नारायण सुंदर जल भरे मेघ के समान श्याम वर्ण के और नर गौर वर्ण के थे। दोनों के ही कमल के समान नेत्र करुणा से पूर्ण थे। इस ऋषिवेश में भगवान ने जटाएं बढ़ा रखी थी और शरीर पर मृगचर्म धारण कर रखा था। भगवान के मंगलमय भव्य स्वरूप को देखकर मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया। मार्कंडेय जी ने किसी प्रकार कुछ देर में अपने को स्थिर किया। उन्होंने भगवान की भली भांति पूजा की। भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मार्कंडेय जी ने स्तुति करते हुए भगवान से कहा, प्रभु, आपके श्री चरणों का दर्शन हो जाए, इतना ही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। आपको पा लेने पर फिर तो कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता, किंतु आपने वरदान मांगने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान तो एवमस्तु कहकर अपने आश्रम बद्री वन को चले गए और मार्कंडेय जी भगवान की आराधना ध्यान पूजन में लग गए। सहसा एक दिन ऋषि ने देखा कि एक दिशा की दिशाओं को काले काले मेघों ने ढक दिया है। बड़ी भयंकर गर्जना तथा बिजली की कड़क के साथ मूसल के समान मोटी मोटी धाराओं से पानी बरसने लगा। इतने में चारों ओर से उमड़ते हुए समुद्र बढ़ आए और समस्त पृथ्वी प्रलय के जल में डूब गई। मुनि उस महासागर में विक्षिप्त की भांति तैरने लगे। भूमि वृक्ष पर्वत आदि सब डूब गए थे। सूर्य चंद्र तथा तारों का भी कहीं पता नहीं था। सब ओर से घोर अंधकार था।
भीषण प्रलय समुद्र की गर्जना ही उन सुनाई पड़ती थी। उस समुद्र में बड़ी बड़ी भयंकर तरंगे कभी मुनि को यहाँ से वहाँ फेंक देती थीं। कभी कोई जल जंतु उन्हें काटने लगता था और कभी वे जल में डूबने लगते थे। जटाएं खुल गई थीं, बुद्धि विक्षिप्त हो गई थी, शरीर शिथिल होता जाता था। अंत में बहुत व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही मार्कंडेय जी ने देखा कि सामने ही एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष उस प्रलय समुद्र में खड़ा है। पूरे वृक्ष पर कोमल पत्ते भरे हुए हैं। आश्चर्य से मुनि और समीप आ गए। उन्होंने देखा कि वट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा पर पत्तों के सट जाने से बड़ा सा सुंदर दोना बन गया है। उस दोने में एक अद्भुत बालक लेटा हुआ है। वह नवजलधर सुंदर श्याम है। उसके कर एवं चरण लाल लाल हैं, अत्यंत सुकुमार हैं। उसके त्रिभुवन सुंदर मुख पर मंद मंद हास्य है। उसके बड़े बड़े नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए हैं। श्वास लेने से उसका सुंदर त्रिवली भूषित पल्लव के समान उदर तनिक तनिक ऊपर नीचे हो रहा है। उस शिशु के शरीर का तेज इस घोर अंधकार को दूर कर रहा है। शिशु अपने हाथों की सुंदर अंगुलियों से दाहिने चरण को पकड़कर उसके अंगूठे को मुख में लिए चूस रहा है। मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रणाम किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। उनकी सब थकावट उस बालक को देखते ही दूर हो गई। वे उसको गोद में लेने के लिए लालायित हो उठे और उसके पास जा पहुँचे। पास पहुँचते ही उस शिशु के श्वास के खींचे हुए मुनि विवश होकर उसकी नासिका के छिद्र से उसी के उदर में चले गए। मार्कंडेय जी ने शिशु के उदर में पहुंचकर जो कुछ देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता। वहां उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे, वहां की विचित्र सृष्टि देखी। सूर्य चंद्र तारागण प्रभृति सब उन्हें दिखाई पड़े। उनको वहां समुद्र नदी सरोवर वृक्ष पर्वत आदि सहित पृथ्वी भी सभी प्राणियों से पूर्ण दिखाई पड़ी। पृथ्वी पर घूमते हुए वे शिशु के उदर में ही हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और उसके तट पर अपना आश्रम भी उन्होंने देखा। यह सब उन्हें देखने में उन्हें अनेक युग बीत गए। वे विस्मय से चकित हो गए। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। इसी समय उस शिशु के श्वास लेने से श्वास के साथ वे फिर बाहर उसी प्रलय समुद्र में गिर पड़े। उन्हें वही गर्जन करता समुद्र, वही वट वृक्ष और उस पर वही अद्भुत सौंदर्य घन शिशु दिखलाई पड़ा। अब मुनि के उस बालक से ही इस सब का दृश्य का रहस्य पूछना चाहा। जैसे ही वे कुछ पूछने को हुए सहसा सब अदृश्य हो गया। मुनि ने देखा कि वे तो अपने आश्रम के पास पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्या करने वैसे ही बैठे हैं। वह शिशु, वह वट वृक्ष, वह प्रलय समुद्र आदि कुछ भी वहाँ नहीं है। भगवान की कृपा समझकर मुनि को बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान ने कृपा करके अपनी माया का स्वरूप दिखलाया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वर के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड है। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार होता है और फिर सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है। इस कृपा का अनुभव करके मुनि मार्कंडेय ध्यानस्थ हो गए। उनका चित्त दयामय भगवान में निश्चल हो गया। इसी समय उधर से नंदी पर बैठे पार्वती जी के साथ भगवान शंकर निकले। मार्कंडेय जी को ध्यान में एकाग्र देख भगवती उमा ने शंकर जी से कहा, नाथ, यह मुनि कितने तपस्वी हैं, यह कैसे ध्यानस्थ हैं, आप इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि तपस्वियों की तपस्या का फल देने में आप समर्थ हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, ये मार्कंडेय जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भगवान के भक्त कामनाहीन होते हैं। उन्हें भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती, किंतु ऐसे भगवत भक्त का दर्शन तथा उनसे वार्तालाप का अवसर बड़े ही भाग्य से मिलता है। अतः मैं इनसे अवश्य बातचीत करूंगा। इतना कहकर भगवान शंकर मुनि के समीप आ गए, किंतु ध्यानस्थ मुनि को कुछ पता न लगा। वे तो भगवान के ध्यान में शरीर और संसार को भूल गए थे। शंकर जी ने योग बल से उनके हृदय में प्रवेश किया
हृदय में त्रिनयन कर्पूर गौर शंकर जी का अकस्मात दर्शन होने से मुनि का ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलने पर भगवान शंकर को आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी के साथ शिव जी का पूजन किया। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उनसे वरदान मांगने को कहा। मुनि ने प्रार्थना की, दयामय आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें कि भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी स्थिर श्रद्धा रहे, भगवत भक्तों के प्रति मेरे मन में अनुराग रहे। शंकर जी ने मस्तु कहकर मुनि को कल्पांत तक अमर रहने और पुराणाचार्य होने का वरदान दिया। मार्कंडेय पुराण के उपदेशक मार्कंडेय मुनि ही हैं। मार्कंडेय जी पर श्री भगवान शंकर की कृपा पहले से ही थी। पद्म पुराण उत्तराखंड में आया है कि इनके पिता मुनि मृकंडु ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और उन्हीं के वरदान से मार्कंडेय को पुत्र रूप में पाया था। भगवान शंकर ने उससे 16 वर्ष की ही आयु उस समय दी थी। अतः मार्कंडेय जी की आयु का 16वां वर्ष आरंभ होने पर मृकंडु मुनि का हृदय शोक से भर गया। पिताजी को उदास देखकर जब मार्कंडेय ने उदासी का कारण पूछा, तब मृकंडु ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय समीप आ पहुंचा है, इसी से मुझे शोक हो रहा है। इस पर मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप शोक ना करें, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके ऐसा यत्न करूंगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं। तदंतर माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके आराधना करने लगे। समय पर काल आ पहुंचा। मार्कंडेय जी ने काल से कहा, मैं शिव जी का मृत्युंजय स्त्रोत से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लो, तब तक तुम ठहर जाओ। काल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर के बल पर काल को फटकारा। काल ने क्रोध में भरकर ज्यों ही मार्कंडेय को हठपूर्वक ग्रसना चाहा, त्यों ही स्वयं महादेव जी उसी लिंग से प्रकट हो गए। हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए उन्होंने काल की छाती में लात मारी। मृत्यु देवता उनके चरण प्रहार से पीड़ित होकर दूर जा पड़े। भयानक आकृति वाले काल को दूर पड़े देख मार्कंडेय जी ने पुनः भगवान शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार श्री शंकर जी की कृपा से मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय लाभ किया। जय श्री राम। भगवान शंकर की जय। जय माता पार्वती। जय श्री हरि। सीताराम 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 सीताराम।